जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और अगर बच्चे को खाना खिलाना है तो माँ कहती है बेटा खाना खा के सोना नहीं तो रात को भूत डराएगा। इस तरह की छोटी छोटी अच्छी आदतें सिखाने के चक्कर में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ झूठ तो बोलते ही हैं, साथ में उन्हें डराते धमकाते रहते हैं। जो कि अच्छी आदतें तो शायद पड़ जाएं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के साथ कुछ बुरा भी हो जाता है। हम आज आपको यही बताने वाले हैं। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसी आदतें, अच्छी आदतें सिखाने के चक्कर में छोटे छोटे झूठ बोलते हैं या डराते धमकाते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद परवीन। वो दिन चले गए जब पेरेंट्स अपने बच्चों को मार पीट के सारी अच्छी आदतें सिखा देते थे और बच्चे सीख भी जाते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। बच्चों को सिखाने के लिए पेरेंटिंग का नया सिस्टम आया और इसे हमें जानना चाहिए। वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो पेरेंट्स को कभी अपने बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, चलिए बताएं। शर्तों पर काम करवाना। अक्सर पेरेंट्स कोई भी बात होती है ना तो बच्चों के साथ शर्त रख लेते हैं। जैसे अगर तुम अपने क्लास में फर्स्ट आओगे इस बार तो तुम्हें साइकिल मिलेगी। ये आपने क्या किया, शर्त रखी। बच्चा क्या देखेगा, क्या सीखेगा कि शर्त रखनी चाहिए। अगर आपने ये किया तो आपको ये मिलेगा, अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा मिलेगा। तो बच्चा भी आपसे ऐसे ही डील करेगा। इसलिए शर्तों पे नहीं। आपको अगर बच्चे को अप्रिशिएट करना है किसी चीज के लिए तो अप्रिसिएशन के लिए आप उन्हें कोई गिफ्ट जरूर लेके दीजिए, लेकिन उन्हें शर्तों पे नहीं। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ले दे सकते हैं। अपने ही बच्चों का मजाक उड़ाना। अक्सर पेरेंट्स ये गलती करते हैं, वो अपने ही बच्चों का मजाक उड़ा लेते हैं और उन्हें पता नहीं चलता। बच्चे क्या करते हैं, कहीं से जंप मार लेंगे या कहीं चढ़ जाएंगे, कलाबाजियां दिखाने की कोशिश करते हैं। वो हो सकता है पेरेंट्स के लिए बहुत छोटी बात हो, लेकिन बच्चों के लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें उस चीज के लिए शाबाशी दीजिए, लेकिन उनकी मजाक मत उड़ाइए। अक्सर पेरेंट्स ये गलती करते हैं, उनकी मजाक उड़ाने लगते हैं तो बच्चों को बहुत टीज पहुंचती है। इसलिए ये ध्यान रखें। बच्चों को डराना धमकाना। अक्सर माएं ऐसा करती है, अपने पापा की धमकी देने लगेंगी। आने दे पापा को बताऊंगी, आने दे पापा को बताऊंगी, आने दे पापा को बताऊंगी। तो बच्चा क्या करते हैं, एक बार दो बार डरते हैं, तीन बार डरते हैं, लास्ट में कहते हैं ठीक है पापा को बता देना, कोई नहीं। तो क्या हुआ, हमने पापा की भी इमेज खत्म कर दी। तो ऐसा भी नहीं करना। अगर आपको कोई बात समझानी है तो उसे समझा सकते हैं बैठा के, लेकिन हर बात पे उन्हें धमकी देना, डराना, वो चीजें ठीक नहीं। इंटरटेनमेंट का साधन या फिर डर। अक्सर पेरेंट्स ऐसा करते हैं, म्यूजिक, डांस या फिर कोई पोयम जरूर अपने किसी रिलेटिव को या फिर अड़ोसी पड़ोसी को, बच्चे को जरूर बोलेंगे कि तुम गा के सुनाओ, तुम डांस करके दिखाओ, तुम ये पोयम बोल के दिखाओ। तो बच्चा ना इरिटेट हो जाता है, उसको भी लगने लगेगा कि मैं एंटरटेनमेंट करने के लिए हूँ, या फिर वो इस चीज से डरने लगेगा कि अगर मैंने नहीं सुनाया ना तो पापा डांटेंगे। वो खौफ में जिएगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल बिहेवियर नहीं अपनाना है। एक दो बार चलता है कि बच्चा भी खुश हो, जब उसे भी अप्रिसिएशन चाहिए, उसे भी शाबाशी चाहिए। लेकिन अगर बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा तो उसे इजी कीजिए, छोड़ दीजिए, बेटर रहेगा। दूसरों का गुस्सा बच्चों पर उतारना। काफी बार पेरेंट्स ये भी गलती करते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन जहां से भी आते हैं, कुछ पेरेंट्स होता है ऑफिस से आए तो बच्चों को डांट दिया, कोई माँ किचन से आई तो बच्चों को डांट दिया। उन्हें समझ में आ जाता है कि माँ वहाँ से टीज अपनी मेरे ऊपर निकाल रही है, या पापा की टीज मेरे ऊपर निकाल रही है, पापा मम्मा की टीज मेरे ऊपर निकाल रहे हैं, ऑफिस की टीज मेरे ऊपर निकाल रहे हैं। जब उन्हें ये चीजें समझ में आने लगेंगी ना तो वो भी ऐसा ही करने लगेंगे। वो कहीं की टीज, स्कूल की टीज हुई या फ्रेंड सर्कल की टीज हुई, वो आके घर पे निकालने लगेंगे, हर चीज गुस्से में बात करने लगेंगे। तो ऐसा बिहेवियर भी अपनाना गलत है। हम उन्हें अच्छी आदतें बल्कि बुरी आदत सिखा दें। झूठ बोलना सीख लेना। पेरेंट्स
अगर ऑफिस नहीं जाना तो वो कहेंगे बोल दो मैं नहीं आ सकता, या बोल दो मेरी तबीयत खराब है, बोल दो ये हो गया, बोल दो। मतलब झूठ का सहारा लेके पेरेंट्स अपनी बात बुलवा देते हैं बच्चों से। लेकिन बच्चों पे सोचा है क्या इस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे ना वही चीजें सीख लेते हैं कि झूठ बोलने से हर इंसान बच जाता है। तो फिर आपके साथ भी वो कब से झूठ बोलने लगे आपको ही नहीं पता चलेगा। हो सकता है वो होमवर्क के बारे में झूठ बोलने लगे, हो सकता है वो रिजल्ट के बारे में झूठ बोलने लगे, हो सकता है वो स्कूल के बारे में झूठ बोलने लगे। वो किसी भी चीज के लिए झूठ बोल सकते हैं, इसलिए उनके सामने आपको तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। डिपेंडेंट बना देना, अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं, बच्चों को डिपेंडेंट बना देते हैं। कैसे? कुछ स्कूल का वर्क आया, कोई प्रोजेक्ट आया, कोई आर्ट का प्रोजेक्ट आया, कुछ भी आया, तो बच्चों की मदद के चक्कर में वो उनका पूरा पूरा वर्क ही कर डालते हैं। बच्चों को ये एहसास ही नहीं दिलाते हैं कि वो उनका वर्क है। और बच्चे क्या करते हैं? वो डिपेंडेंट होते चले जाते हैं कि हर बार माँ बना देगी, हर बार फादर बना देंगे। वो उनके आदी हो जाते हैं और वो बन जाते हैं डिपेंडेंट। इसलिए कभी भी बच्चों के वर्क में पूरा पूरा सहयोग देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चे खुद कर सकते हैं, उन पे विश्वास रखिए। बच्चों की कमी निकालना, अक्सर पेरेंट्स को लगता है जो सामने वाले बच्चा है ना वो बहुत होशियार है, उनका बच्चा लल्लू है। ऐसा वो फील करते भी हैं और करवाते भी हैं अपने बच्चे को। ये कितनी गलत बात है ना। हम अपने ही बच्चों को ये फील कराते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, उन्हें नीचा दिखा देते हैं ताकि बच्चा अच्छा बन सके, अच्छी आदतें सीख सके। लेकिन आप उसे डाउन करते रहेंगे तो वो एक बार यही सोचेगा कि मैं तो ऐसा ही हूँ, तो मैं अब अच्छा बन के क्या दिखाऊं। तो फिर वो और खराब बनने की कोशिश करेगा। उसे लगेगा मैं अच्छा हूं ही नहीं तो मैं क्या अच्छा बनूं। इसलिए ना बच्चों की तारीफ करना सीखें, न कि उन्हें हमेशा निराश कीजिए, हताश कीजिए, उसे नीचा दिखाइए। वो सब चीजें बिल्कुल ना करें। बच्चों को दूसरों के सामने डांटना, बच्चों को दूसरों के सामने डांटने का मतलब ये हुआ कि आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों की इंसल्ट की तो इट मींस आपने खुद की इंसल्ट की। खुद की इंसल्ट के बराबर है बच्चों की इंसल्ट। हम अपने बच्चों की खुद इंसल्ट क्यों करते हैं? बहुत गलत बात है। अगर हम बच्चों को सिखाना है हमें तो उन्हें साइड में ले जाके भी तो समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा बिहेव करो। लेकिन सबके सामने डांटना, चिल्लाना, चीखना बिल्कुल सही नहीं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आपको किसी के सामने डांट दिया जाए तो कितना बुरा लगेगा, उसी तरह बच्चों को भी बुरा लगता है। इसलिए बच्चों के साथ ऐसा बिहेव ना करें। तुलना ना करें। बच्चे ना बड़े अनमोल होते हैं, उनकी तुलना तो की भी नहीं जा सकती, क्योंकि हर बच्चा बड़ा कीमती और बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा होता है। लेकिन अक्सर पेरेंट्स ना पता नहीं क्यों ये गलती कर डालते हैं, वो दूसरों से कंपेयर अपने बच्चों को जरूर करते हैं। उसे देख उसके मार्क्स कितने है, उसे देख वो कितना टैलेंटेड है। आपका बच्चा क्यों ऐसा फील कर रहे हो कि बहुत बुरा है? जब आप ही ये फील करोगे तो बच्चा खुद को डाउन फील करने लगेगा। इसलिए बच्चे को उनकी अच्छी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करें। उल्टा उन्हें ये यकीन दिलाए कि वो इस चीज़ में अच्छा है तो तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम अपनी इस चीज़ को अच्छा बनाओ और अच्छा बनाओ। लेकिन उनकी तुलना दूसरों के साथ बिल्कुल ना करें, उससे वो हर्ट हो जाएंगे और कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों को हर्ट न करें, वो अनमोल है ना। बार बार गलतियों को याद कराना, अक्सर ना पेरेंट्स ये गलती भी करते हैं। उन्हें लगता है कि हम अपने बच्चों को सुधार रहे हैं और उनकी पुरानी गलतियों को याद दिला के उन्हें संभालने की कोशिश करें। लेकिन नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। अगर उन्हें बार बार पुरानी हुई कोई गलती हुई उस पे आप बार बार उन्हें टीज करेंगे, चिढ़ाएंगे, बार बार बोलेंगे कि तुमने ऐसा किया था ना, अब ऐसा मत करना, तुमने ऐसा किया था ना, अब ऐसा मत करना, तो उन्हें लगने लगेगा कि जो मैंने किया वो तो गलत था, आज भी जो कर रहा हूँ वो भी गलत हो सकता है। तो वो कभी भी अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे। उन्हें हमेशा लगेगा कि तो मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो हमेशा गड़बड़ काम कर देता हूँ। उन्हें पुरानी बातें याद बिल्कुल न करें। उन्हें यकीन दिलाएं जो आगे आके तुम करोगे ना वो ज्यादा अच्छा होगा।
पीछे की बातें उन्हें बार बार याद दिला दिला के उन्हें टीज फील ना कराएं या उन्हें दोबारा उस चीज के लिए प्रेरित न कर दें गलती से भी कि तुम वही करोगे। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बच्चों से हम पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे हमारे इतना कुछ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो बच्चा अगर एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरता ना तो वो टूट जाता है, गिर जाता है अपनी नज़रों में। इसलिए बच्चों से भी इतना एक्सपेक्ट मत करें। उन्हें उनके हिसाब से जीने दीजिए, उनके हिसाब से उनका बेस्ट लाने दीजिए। उन्हें इस चीज़ के लिए प्रेरित बार बार ना करें कि तुम कर सकते हो, तुम ही करोगे, तुम ही करोगे। अगर वो नहीं कर पाया तो वो तो टूट जाएगा। इसलिए बच्चों से ऐसा एक्सपेक्टेशन ना बनाएं। बच्चे जैसा देखते ना वैसा ही अपनाते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए पेरेंट्स को उनकी सूझबूझ पे ही डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा वो रिप्रेजेंट करेंगे वैसा ही तो बच्चे सीखेंगे और अपनी लाइफ में अपनाएंगे। इसलिए ही तो बोला जाता है कि अभिभावक पहले शिक्षक होते हैं अपने बच्चों के, और बच्चे उन्हीं से तो सीखते हैं। इसलिए उन्हें बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपना बिहेवियर रिप्रेजेंट करना होता है बच्चों के साथ। बस बच्चे अच्छी लाइफ जिए, बच्चे अच्छे संस्कार सीखें और अपनी लाइफ को ऊंचाइयों तक ले जाए। पेरेंट्स का यही सपना है ना। तो मैं पूर्वी आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए नमस्कार।